हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखो, मैं चाहती ही तो फटाफट फटाफट करके लास्ट के टॉपिक्स में घास भी काट सकती थी, ये सोच के कि मुझे 20 से पहले साइकोलॉजी करवानी है। बट नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको इतने अच्छे से साइकोलॉजी करवाई है, आपको भी ये चीज़ फील होती है, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि एंड ऑफ डे भी आप यही बोलो कि मैम सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करवाए, अब हम कर लेंगे। मैं नहीं चाहती जिस क्वालिटी के साथ में या जिस अच्छे से जितने अच्छे से साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, एंड में आते आते हालत ख़राब कर दूँ, है ना? कि नोट्स फटाफट 2-4 मिनट में रीड करें, ख़त्म। देखो विकास उस टॉपिक में से, उस नोट्स में से भी करवा सकती थी, बट उसमें सिर्फ 3 या 4 पन्नों में सलटाया हुआ है और कुछ भी डिटेल में नहीं था। इसी वजह से आपको और बेस्ट नोट्स से करवाया जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और प्लीज़ पढ़ाई कर लो थोड़े। 2-3 दिन देखे अगर साइकोलॉजी में आप आधे सवाल सही कर पाते हो ना, तो वहाँ पे ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है? आपको भी पता है कि एक एक नंबर बहुत मायने रहता है। अरे एक एक नंबर क्या, नेगेटिव मार्किंग है, पॉइंट्स के अंदर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। साइकोलॉजी आपने भरोसा करके छोड़िए ना मेरे पे, मैं जल्दी से ख़त्म करवा दूँगी, ठीक है? तो ये सेसवावस्था वाला टॉपिक है। मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि जोन्स के अनुसार और हरलोग जी के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, क्या अवस्थाएं हैं, ठीक है? तो अब हम लोग सेसवावस्था के बारे में पढ़ेंगे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँगी। तो पहली बार सेसवावस्था जो है वो काल कौन सा है, तो ध्यान ध्यान रखना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और ये 0 से 3 वर्ष तक का वाला काल है, ठीक है? और इसी को ही भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा, आपको पता है ना, ऐसे बोलते हैं बच्चे कड़े मतलब कच्चे मटके की तरह होते हैं, उनको जैसा आकार देना चाहें अपन दे सकते हैं। तो बेसिकली उनकी नींव ही रखी जा रही है ना। और सीखने का आदर्श काल भी शेषावस्था को माना जाता है। तो सीखने की आयु, अब आपसे सवाल ऐसे आते हैं कि बच्चे की सीखने की आयु कौन सी है, तो ऑप्शन आएंगे शेषावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फलाना ठिमकाना, राइट? तो आपको शेषावस्था को टिक करना है। इसी तरह से मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था भी शेषवावस्था है। तो ये जो नाम है ना, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे आपको पता है मस्त मगन रहते हैं। थोड़ा इनको फील करके पढ़ो, आपको खुद को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा कब होता है? अरे घर में किसी के बच्चे तो होंगे ना, मतलब आप कुछ ना कुछ तो लगते होंगे। छोटे छोटे बच्चे यार कभी कभार भी अगर घर पे आते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है। प्रिय लगने वाली अवस्था, नाजुक अवस्था, ऑब्वियस है यार, वही अवस्था नाजुक नहीं होगी तो कब होगी? बुढ़ापे में। खतरनाक अवस्था, क्यों? क्योंकि कितना डर है, कितना डर रहता है बच्चे का कि कहीं ये टंकी के पास नहीं चला जाए, कहीं ये टैंकर के पास नहीं चला जाए, कहीं ये सड़क पे ना चला जाए। कितना खतरनाक वाली मतलब एक होता है ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो मस्त है अपनी, हाँ अपने बस मस्त मगन में। संस्कारों के निर्माण की अवस्था इसी टाइम बताया जाता है ना कि बेटा हाथ जोड़ो, राम राम करो, आप जय श्री कृष्णा बोलो, या फिर कोई भी बड़ा दिखे तो आपको प्रणाम करना है, या आपको धोख देनी है, या आपको अच्छे से बात करनी है। तो ये सब चीज़ें कब सिखाई जाती है, कब बोलते हैं? बेटा बोलो राम राम, बोलो जय श्री कृष्णा, और मंदिर में जाने के बाद में कैसे बोलते हैं? हाथ जोड़ो। तो आजकल तो फिर बहुत कुछ सिखा देते हैं छोटे बच्चों को, हैंड शेक करना सिखा देते हैं, आई लव यू बोलना सिखा देते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें जो है कि भाई मंदिर में जाके हाथ ही जोड़ना है ना, राधे राधे ही करनी है। तो ये सब चीज़ें, ये अपने संस्कार ही तो है ना यार। अपने संस्कार झलकते हैं, अपनों को अपन को देखकर अपने संस्कार झलकते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या क्या सीखा है, ठीक है? बोलते हैं ना, बच्चे छवि हैं अपने पेरेंट्स की, हमें नाम खराब नहीं करना उनका, ध्यान रखना है ये चीज़। अब आपसे कोई पूछे खिलौनों की आयु, तो ध्यान रखना खिलौनों की आयु तो से ये पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की, क्योंकि उसी टाइम पे उसको समझ में आता है अच्छा ये खिलौना ये है, और उससे खेलना उसको पसंद भी आता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तो 3 से 6 वर्ष अतार्किक चिंतन, मतलब वो उस टाइम से तर्क वितर्क नहीं कर सकते। गढ़ने योग्य अवस्था, वही घड़ा वाला एग्जाम्पल है यार। नर्सरी स्कूल एज, ऑब्वियस है 3 से 6 साल के 6 वर्ष तक का जो बच्चा है वही जाएगा ना नर्सरी क्लास में, बताओ वही जाएगा ना। पूर्व विद्यालय अवस्था, तो 3 से 6। देखो ये हम पढ़ रहे हैं ये इनके बारे में, इन्होंने अभी ये 4 अवस्थाएं बताई है ना, इस वजह से। और इन्होंने बोला जन्म से 6 वर्ष, क्योंकि
आपको भी पता है कि इसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं, बट इन्होंने 4 ही अवस्था बताई है, हमें इन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये 0 से 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, और ये जो नीचे की है ये 3 से 6 वर्ष, ठीक है। अब इसको अपन पूर्व बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था वगैरह भी होती है। बट हमें जिस वैज्ञानिक ने जो अवस्थाएं बताई हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी मर्जी नहीं। आप हाँ ये नहीं कह सकते मुझे मैंने तो पूर्व बाल्यावस्था भी आती है, मैं तो ये भी बताऊँगा। ऐसे तो भाई हरलोक जी ने तो 8 अवस्थाएं बताई थी, तो अब यहाँ पे 8 का विवरण थोड़ी करेंगे अपन। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में ही वो विद्यालय जाता है। आपको पता है आजकल सबसे पहले अगर बच्चे को फर्स्ट क्लास में मतलब एडमिशन चाहिए तो उससे पहले उसको नर्सरी वगैरह करनी पड़ती है। टोली पूर्व अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, बट जब वो स्कूल जाता है तो वो टोली में रहना पसंद करता है। अब देखो शेषावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं, है ना। तो शेषावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं, तो विकासात्मक कार्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो शिकागो यूनिवर्सिटी के आई थिंक ये विंगस्टन ने किया था, ठीक है। एक बार के लिए इसको क्रॉस चेक कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो गूगल पे, अदरवाइज यही है विंग हॉट है, पता नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ मैं कंफर्म ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये हेविंग हर्स्ट नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, मैं आपके लिए भी छोड़ सकती थी ये कि सर्च करना, बट सच्ची कह रही हूँ आप पे मुझे कोई भरोसा नहीं है कि आप क्लास देखने के बाद में थोड़ा टाइम निकाल के ये भी देखते हैं, ठीक है। हेविंग हर्स्ट, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इन्होंने ये बोला कब होता है, शेषावस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति, हर चीज़ को जानने की इच्छा। सीमित मात्रा में कल्पना, की एक लिमिट तक की कल्पना कर पाते हैं जहाँ तक उनकी समझ विकसित होती है। नोट, कल्पना पाई जाती है किशोरावस्था में, है ना। मस्त मगन, फीलिंग्स वाली, अरे सीरियस मत लेना, ये सिर्फ एक मजाक है कि फीलिंग्स वाली अवस्था, कल्पनाएं हैं, ठीक है। किशोरावस्था, अगर आपसे पूछे बाहुल्य कल्पना तो कल्पना क्या होता है, बाहुल्य कल्पना तो किशोरावस्था में, सीमित कल्पना पूछे आपसे तो शेषावस्था में। तो ये 3 सवाल बन चुके हैं यहाँ से। आपसे पूछे कल्पना पाई जाती है तो किशोरावस्था में, बाहुल्य कल्पना मतलब बहुत सारी कल्पना किशोरावस्था में, और सीमित कल्पना शेषावस्था में, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। दूसरों पर निर्भर, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, है ना। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है वो किसी और छोटे बच्चे को देख के अपने आप ही मुस्कुराता है, अपने आप ही खेलता है, उनकी पता नहीं वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, छोटे हैं अभी तो, बट फिर भी स्माइल पास कर रहे हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मम्मा कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन घर पे और उन्होंने वो चीज़ देखी और फिर दोहरान कर रहे हैं उस चीज़ का, है ना। ऐसे ही अगर अपने बड़े भाई को लिखते हुए देखा तो वो भी ट्राई करेंगे पेन पकड़ने की, तो दोहराने की प्रवृत्ति होती है। और एक एक चीज़ को बार बार दोहराएंगे, वो इरिटेट नहीं होते। देखो आप खुद सोचो बच्चे कितने अच्छे हैं कि उनका दोहरान मतलब रिवीजन, और आपका भी रिवीजन करते क्या आता है, जोर आता है। अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं की ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है वो 5 होती है। माध्यम से सीखता है, ठीक है। स्वार्थी व स्व केंद्रित होते हैं। देखो बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं, अगर बच्चों को बोलोगे ना ये चीज़ मुझे दे दो, खटाक बोलेंगे ना, और गर्दन हिलाएंगे ऐसे कि हाथ भी मत लगा लेना, ठीक है। तो वो स्वार्थी होते हैं, वो अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखना पसंद करते हैं, स्वार्थी व स्व केंद्रित। क्षणिक मित्रता, उनको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उनको बस ये ठीक है हाय हेलो राधे श्याम, बस इतनी सी मित्रता होती है बच्चों की। मित्रों की संख्या 1 या 2 ही होती है, ऐसा नहीं है कि वो झुंड में रहे या बहुत सारे उनके फ्रेंड्स रहे। भावना क्या है, विचारों का आंतरिक रूप है, फीलिंग्स जिसे आप फीलिंग्स बोलते हो। संवेग क्या है, विचारों का बाह्य प्रदर्शन है, क्योंकि वो इमोशंस, जैसे गुस्सा आता है तो गुस्सा बाहर निकालते हो ना, अरे मेरे को तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, अरे यार आज तो तेरे पे बड़ा प्यार आ रहा है, तो ये बाह्य प्रदर्शन है, ये इमोशंस है, संवेग है, ठीक है। भावना जो अंदर ही अंदर, विचारों का आंतरिक रूप, फीलिंग्स, ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या है, तो मूल प्रवृत्ति में आता है विचारों का क्रियात्मक रूप, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है इस टाइम पे। कहानियाँ सुनना व सुनाना इनको पसंद होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देता है तथा 4 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रित करना सीख जाता है। अब आपको पता है 2 वर्ष का बच्चा है छोटा, है ना, तो
वो सिर्फ संकेत देगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो कहीं बाहर भी है, बस में भी है या बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर बच्चों को लेके जाते हैं बाहर, तो आपको पता है कि मम्मा वगैरह पूरा सेफ्टी के साथ चलती है ना, डायपर वाइपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी आप लोगों कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू है या कोई पेपर है, पेपर के बीच में भी सोचते हो यार 2-4 मिनट वेस्ट हो जाएगी, मैं वॉशरूम तक जाके आऊँगा, तो बेटर है मैं आधा घंटा और कंट्रोल ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना उस टाइम पे 2 वर्ष के बालक में नहीं होती, उसको नहीं पता कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों का आधारभूत समझ, ठीक है। अब शेषावस्था से संबंधित कथन कि किसने कौन सा कथन बोला, तो जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रखता है, ये बोला है सिगमंड फ्रायड ने। ध्यान रखना, ठीक है बेटा, कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में ही बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है, ठीक है। और ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। ये वैलेंटाइन डे नहीं है जो 14 फरवरी को मनाए जाते हैं, वैलेंटाइन है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो शेषावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। तो आपसे पूछा जाए कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल कथन है, तो वैलेंटाइन का। ये तो नहीं भूलने वाले हैं ना, कोई नहीं भूलने वाला। इसके अलावा शेषावस्था में सीखने की जो सीमा और तीव्रता है विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, ये कहा था वॉटसन ने कि शेषावस्था में जो सीखने की सीमा और तीव्रता होती है ना, वो विकास की ओर किसी भी अवस्था की कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, मतलब जितना भी मेंटल, समझ गए ना, मानसिक विकास जितना भी होना है, मेंटल डेवलपमेंट, वो आधा हो चुका होता है जब आप 3 वर्ष तक, ठीक है। और ये कहा था गुड एनफ ने, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। कोरी, अरे आप जैसे बोलते हो ना खाली स्लेट है, ब्लैंक, वही कोरी। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, जिसे जिसे तबूला रासा कहा जाता है, ठीक है, तबूला रासा। ये कहा है जॉन लॉक ने। तो ध्यान रखना कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कहा है जॉन लॉक ने। परचुनेट पीरियड असंकालीन अवधि, जन्म के बाद आधे घंटे के अंदर गर्भनाल को काटा जाता है, यही पीरियड परचुनेट पीरियड कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे परचुनेट पीरियड क्या है, तो ध्यान रखना ये वो अवधि होती है जब जन्म के बाद में आधे घंटे के अंदर अंदर गर्भनाल को काटा जाता है। आपको पता है ना, मम्मा के पेट पे बेबी प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा रहता है, तो जैसे ही बाहर आ जाएगा तो उसको तो काटना ही है ना, उसका क्या काम है। बाल्यावस्था, तो अब हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, उसके बाद किशोरावस्था पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाल्यावस्था के जो है वो 7 से 12 वर्ष का जो काल है उसको बाल्यावस्था का नाम दिया गया। निर्माणकारी काल और अनोखा काल बोला जाता है इसको। तो बेसिकली आपको ये नाम ही ध्यान रखने होते हैं, जैसे बाल्यावस्था में पूछे निर्माणकारी काल, तो ध्यान रखना 7 से 12 वर्ष, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है ना, और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, वैचारिक क्रिया अवस्था और टोली की आयु। अब जैसे अभी आपने देखा था कि शेषावस्था को हमने पूर्व टोली की आयु बोला है, तो ध्यान रखना टोली की आयु या गैंग एज पूछे तो ध्यान रखना बाल्यावस्था को टिक करोगे, 7 से 12 वर्ष की होती है। जो कि मिथ्या या छद्म परिपक्वता काल, देखो मिथ्या और छद्म आपने अगर काइनेटिक्स पढ़ी है तो उसमें छद्म प्रथम कोटि की अभिग्रह पढ़ी है ना, कि वो जो प्रथम कोटि की लगती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की, बट होती नहीं है। तो उसी तरह से ये मिथ्या और छद्म मतलब परिपक्वता का काल ये है कि इस टाइम पे, इस एज के अंदर 12 वर्ष से पहले के बच्चे जो 7 से 12 वर्ष के अंदर है, उनको लगता है हम बड़े हो चुके हैं, अब हम सारे काम खुद कर सकते हैं, अब हम सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमें इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि हम क्यों किसी की सुने, जबकि ये गलत फहमी है। अरे 12 साल का बच्चा है, उसमें परिपक्वता ही नहीं है, बट उसको कोई आप कुछ भी बोलोगे ना, ये ऐसे कर ले, मेरे को पता है, मेरे को सिखा मत, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मिथ्या या परिपक्वता का काल कहलाती है, क्योंकि बालक को गलत फहमी है कि उसको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम एज, खेल की आयु, अगर आपसे पूछे खेल की आयु कौन सी है तो ध्यान रखना ये भी यही है, क्योंकि इस टाइम पे बालकों को खेलना पसंद है। इसको आप प्रतिद्वंदात्मक या समाजीकरण का काल भी कह सकते हो। और उत्पाती अवस्था है ना, आई थिंक ये उत्पाती वो वाले उत्पात है जो बच्चे बस दिन भर परेशानी करते रहते हैं पेरेंट्स को, मतलब पंगे यार, किसी से लड़ाएंगे झगड़ाएंगे हैं। बाल्यावस्था की विकासात्मक कार्य विशेषताएं की बात करें तो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है इस टाइम पे, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, चोरी करना व झूठ बोलना इस टाइम तक बच्चा सीख चुका होता है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई हमें किसी काम से जाना है, उनको बस ये है कि हमें डोल के आना है, गलियों के चक्कर काट के आना है।
पक्षपात की भावना का शिकार, अगर उनसे कोई पक्षपात कर रहा है तो इस भावना का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल में भी ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को कि पक्षपात नहीं करनी है। प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें डेवलप हो जाती है कि भाई मेरे दोस्त के 2 नंबर एक्स्ट्रा आए तो मैं 4 लाऊंगा कल। हीन भावना का शिकार होने लग जाते हैं, किसी ने उनकी तरफ हीन भावना रखी है, हीन भावना से देखा तो उसका फ़र्क पड़ता है उन पर। भाई बहनों में झगड़ा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक थोड़े समझ हो जाते हैं, थोड़े उत्पाती हो जाते हैं। प्रशंसा पाने की इच्छा, उनकी ख्वाहिश रहती है कि मेरी बस तारीफ़ ही तारीफ़ हो। संवेगों पे नियंत्रण, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो भी कंट्रोल कर लेगा कि भाई गुस्सा करूँगा या कोई चीज़ फेंका दूंगा या फोड़ दूंगा तो भाई मम्मी और मारेगी, तो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। समलिंगीय समूह भावना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को थप्पड़ मारोगे ना, अब वो वापस से मार देगा रिटर्न, उसको कोई लेना देना नहीं है ना, कभी मतलब प्यार से भी मार के देख रहा। और जब इस एज में आ जाएंगे तो उसको आप थप्पड़ मार दोगे ना, वो रो के चुप होके बैठ जाएगी, क्योंकि उसको पता है मेरे बड़े हैं, चाचा हैं, पापा हैं या मम्मा है, इनको कुछ नहीं कह सकता। नेता बनने की इच्छा, इस टाइम पे मैं ही अपने ग्रुप का नेता हूँ भाई साहब, टोली में तो रहूँगा ही रहूँगा। खेलों में रुचि, आपको बताया था खेलने की एज भी यही है, खेल की एज। खोखली मित्रता, इस टाइम तक भी कोई गहन मित्रता नहीं होती, इस टाइम तक ऐसी मित्रता होती है स्कूल के अंदर, ला तू मुझे अपना पेन दे दे, मैं तेरे को अपना इरेजर शेयर कर लेती हूँ, या फिर तू एक काम को मेरे को कुरकुरे खिला दे, मैं तेरे को बिस्किट खिला देती हूँ। तो एक वो खोखली मित्रता है, ठीक है। अभी तक वो मित्रता नहीं आई जो आप लोग करते हो। दोस्ती तो दोस्ती होती है, हम दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आती है किशोरावस्था के बाद में, अभी किशोरावस्था पढ़ेंगे तब बताऊंगी आपको, ठीक है। बट इस टाइम तक सिर्फ खोखली मित्रता है, सिर्फ भारे दिखावा है, बस लेना देना है अब एक दूसरे को, और कुछ नहीं। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, संवेगात्मक में सामाजिकता का विकास हो जाता है, लिंग भेद, जाति भेद, अर्थ भेद, ठीक है, समलिंगीय समूह भावना, इन सब का फर्क पड़ता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व मतलब बाहर इन्वॉल्व होने लगते हैं वो, ठीक है, अपने अपने में खोए हुए नहीं रहते। भाषा का विकास हो चुका होता है और नकारने की परिवर्ती, ठीक है, मतलब इस टाइम पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है, ठीक है। नकारने की प्रवृत्ति मतलब ना बोलने की आदत हो जाती है कि भाई मैं तो बैठा हूँ, मैं नहीं जा रहा, जाओ कर लो जो करना है, वो वाली चीज़। मूर्त चिंतन की योग्यता, मैंने आपको पहले भी बोला था, मूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें आपको वास्तव में दिख रही है उसके बारे में सोचना। जैसे आपको बुक दिख रही है तो आपको पता है ये बुक पेपर से बनी हुई है, पेपर के अंदर लिखा हुआ है, अच्छा ये अक्षर है, अच्छा ये इंग्लिश की है, अच्छा ये हिंदी में लिखी हुई है, तो ये सब चीज़ें मूर्त चिंतन है। बट जो चीज़ वास्तव में है ही नहीं, आपको सिर्फ कल्पना करनी है, आपको सिर्फ उस पर विचार करना है। जैसे आप सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो, अरे उसने ऐसे सोचा होगा, उसने ये सोचा होगा, वास्तव में नहीं है, वो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। तो इस टाइम तक वो अमूर्त चिंतन तो नहीं करना सीखते, बट मूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं। तो अगर आपसे पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि अतार्किक चिंतन की अवस्था तो शेषवावस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था तो बाल्यावस्था, और अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछे तो किशोरावस्था, ठीक है बेटा। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लग जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब बाल्यावस्था से संबंधित कथन, क्योंकि कथन आपको पता है स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ये कहा था ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कि बाल्यावस्था जो है वो वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण का मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं, ठीक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है कि याद नहीं किए जा सकते, एक बार खुद से लिखना और एक दो बार देखना, आपको सच में याद रहेंगी चीज़ें। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और ये कहा था ब्लेयर, जोन्स व सैम्पसन ने, ठीक है। और अच्छा, ये भी इन्होंने कहा था और ये भी इन्होंने ही कहा था। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये मैंने आपको बता दिया मिथ्या परिपक्वता किस तरह से, तो ये कहा था रोस ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है, ये कहा था किलपैट्रिक ने। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कहा था कोल एवं प्रुस्ट ने। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये कहा था स्टेग ने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है इसमें से, ये स्टेटमेंट और ये तो भाई साहब गजब के हैं 4 स्टेटमेंट। ऊपर के 2 तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, ठीक है। पढ़ते हैं और अच्छे लगते हैं ना, तो मतलब वो इम्पोर्टेंट है, समझ जाओ। किशोरावस्था, अब ये मत बोला मैम हमें तो साइकोलॉजी पसंद नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है। किशोरावस्था, ठीक है, तो 12 से 19 वर्ष का जो काल होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। और लैटिन वर्ड है ये एडोलेसेंस, ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अच्छा, एडोलेसेंस तो किशोरावस्था कहा जाता है भाई, आई थिंक ये
CERE आई थिंक, हाँ इतना ही है एडल्ट केयर। इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, कि भाई किशोरावस्था में आप लोग परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हो और मैच्योरिटी में जब किशोरावस्था खत्म सी हो जाएगी ना, तब तक आप मैच्योर हो जाओगे 18 साल के होने के बाद। स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था किशोरावस्था का। तो आपसे अगर पूछे किशोरावस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ध्यान रखना स्टैनली हॉल ने। इनकी एक बुक थी एडोलसेंस में त्वरित विकास का सिद्धांत, ठीक है, और इसके प्रवर्तक थे स्टैनली हॉल। ऑब्वियस है उनकी बुक है तो वही प्रवर्तक होंगे ना यार। कर्मिक विकास का सिद्धांत, तो कर्मिक विकास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ ने। किशोरावस्था में स्टैनली हॉल ने ये चीज़ बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी है एग्जाम्स में, कि किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। कि किसने कहा था, तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने, ठीक है। कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, क्योंकि उस टाइम पे बहुत दबाव रहता है कि बेटा आपको तो अच्छे नंबर लाने हैं 10th बोर्ड में, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और तनाव और तूफान, क्योंकि आपके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ये करूँ या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, क्योंकि आप खुद सोचो, आपने 11th के अंदर कोई सब्जेक्ट ले लिया तो पूरा जीवन उसी को लेके चलना है ना। उसके बाद में ये नहीं कर सकते मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं तो दूसरा लूँगा, यार ऐसा ऐसा थोड़ी चलता है। तो तनाव तूफान चलता रहता है आपके मन में, मस्तिष्क में, दिल में, ठीक है। संघर्ष का काल आपको भी पता है, अब जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष का काल है ना, क्योंकि अपनी बातें कोई सुनता नहीं है उस टाइम पे, सब बोलते हैं बच्चे हैं। और जैसे किसी को आर्ट्स भी लेनी होती है तो भी नहीं, साइंस में ज़्यादा स्कोप है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया साइंस में स्कोप कौन से, अगर साइंस उसी को लेनी चाहिए जिसको मेडिकल लाइन में जाना हो। अदरवाइज़ तो सच्ची कह रही हूँ, अभी भी देखना सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो या चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे किसी की भी हो, साइंस वालों के लिए गिनी चुनी सीट्स आती हैं यार, और आर्ट्स में भाई साहब भर भर के सीटें आती हैं। तो मैं तो खुद सोच रही थी एक दिन कि साइंस लेके टीचिंग फील्ड में बट कोई बात नहीं, साइंस वाले वैसे इंटेलिजेंट तो होते हैं, हम साइंस वाले हैं, क्यों तारीफ ना करें भाई। तो तनाव तूफान एवं संघर्ष का काल, जीवन काल। अच्छा, जो स्टैनली हॉल थे वो इतने साल से इतने साल तक जीवित रहे थे, ठीक है। विशेषताएं, तो विशेषताएं वही है कि किशोरावस्था में चहुमुखी विकास होता है, तो ध्यान रखना चहुमुखी विकास होता है। समायोजन का अभाव होता है इस टाइम पे, कि वो हर किसी के साथ में समायोजन नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है। इच्छाओं का बाहुल्य होता है भाई साहब, इस टाइम पे जो इच्छाएं होती है ना, बस दिवास्वपन, ठीक है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, मैंने कहा था ना किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता, भाई मित्र के लिए रात को भी जाना पड़े ना तो जाऊंगा मैं, तो और मम्मा से भी बहस करनी पड़े तो कर लूँगा एक बार के लिए। वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति। आत्मसम्मान, भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट, नहीं भाई इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। इस एज में आते आते ये बोलना सीख जाते हैं। मानसिक स्वतंत्रता, किशोरावस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो ये किया था स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था, ये कहा था स्टैनली हॉल ने। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता, ये कहा था वैलेंटाइन ने। फिर से आ गए भाई साहब वैलेंटाइन, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले आज। एडोलसेंस, तो स्टैनली हॉल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो थी एडोलसेंस, ठीक है। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद, तो पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की स्थिति, स्वतंत्र सोच का विकास, स्वतंत्र निर्णय क्षमता का विकास, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, आत्मसम्मान को महत्व देना, ये सब सीख जाते हैं बच्चे। कब बताओ, किशोरावस्था में यार। इनमें क्या समझाऊँ मैं, आत्मसम्मान, देश का, देशभक्ति। आपको पता है ना जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है भाई साहब, ऐसे लगता है जैसे हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानी है ना, तो वो फील करना देश के लिए मातृ प्रेम, मतलब जैसे भारत हमारी माता है। बचपन में एक ही मम्मा होती है, मतलब एक ही माँ के बारे में जानते हैं, और खैर उनकी तो कोई जगह भी नहीं ले सकता। बट आप जैसे जैसे बड़े होगे, अच्छा धरती माता, हमारा देश इंडिया है, हम इंडिया वाले हैं, एक वो होते हैं ना, तो वही सब भावनाएं जागती हैं यार। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता ये बोला गया है किशोरावस्था के लिए ही, क्योंकि आत्मनिर्भरता से मतलब निर्भरता ऑलरेडी किसी पे डिपेंड रहते हैं, बट आत्मनिर्भर बनते हैं इस टाइम पे, तो आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। समवयस्क समूह भावना, आई थिंक मैंने आपको कोई सिद्धांत पढ़ाया था, मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे विशेषता लिखी जाती है, यहाँ पे बनाम वर्ड से जोड़ा जाता है, और यहाँ पे उसकी मतलब अविशेषता टाइप ही मान लो, तो यहाँ पे विशेषता आत्मनिर्भरता है, ठीक है। तो निर्भरता से आत्मनिर्भर बनता है वो इस एज में।
समवयस्क समूह भावना मतलब पीयर ग्रुप, वो अपने बराबर वाले लोगों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सौंदर्य का उपासक, भाई इस टाइम पे तो भाई मिरर के सामने से हटोगे ही नहीं है। जिस भी रूम में मिरर लगा होगा ना, उतनी बार बाल सेट करोगे, स्कूल जाने कॉलेज जाने से पहले। अरे बताने की ज़रूरत है क्या, समझाने की? अपने पुराने दिन याद कर लो। सौंदर्य का उपासक, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, तो ये भी ऐसे ही है कि यथार्थवादी से आदर्शवादी बनते हैं। अवास्तविकता की आयु, ठीक है, तो समस्यात्मक बालक, जीवन का सबसे कठिन काल भी यही और स्वर्ण काल भी इसे ही माना जाता है। स्वर्ण काल पूछा गया है ना, पूछे तो बहुत सारे जो ध्यान आता है वही आपको बता देती हूँ उस टाइम पे मैं। इसके बाद में देखते हैं, बसंत ऋतु के नाम से भी किशोरावस्था को ही जाना जाता है, ध्यान रखना। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और तीव्र विकास किशोरावस्था और शेषावस्था में होता है, बट अगर आपसे पूछे तीव्र विकास किस में होता है, ऑप्शन दे रखे हो किशोरावस्था और शेषावस्था, तो इस ज़्यादा टिक है, मतलब आपको ये टिक करके आना है। बट किशोरावस्था आपको ऑप्शन ना मिले और शेषावस्था वगैरह मिले तो फिर शेषावस्था को टिक करना, ओके। तार्किक चिंतन की अवस्था, मूर्त व अमूर्त चिंतन, इस टाइम पे वो मूर्त चिंतन भी कर सकता है और अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, तार्किक चिंतन भी कर सकता है। अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था और विशिष्टता की खोज का समय भी यही होता है, अहम विशिष्टता की समस्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किशोरावस्था से लेना देना है इनका। अब विशेषताएं, तो अपराध प्रवृत्ति का विकास, इस टाइम पे भाई साहब अपराध प्रवृत्ति, देखो जैसे दोस्त के लिए कुछ भी तो कुछ भी है ना। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, समयघात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं। नेतृत्व का विकास, स्व पहचान, आत्मचेतना की भावना, खुद के लिए सोचना प्रारंभ कर देते हैं, स्व पहचान, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, नेतृत्व का विकास करते हैं। आत्मसंपर्क मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट की भावना उनमें डेवलप हो जाती है। आत्मनिर्भर बनने की उसमें इच्छा जाग जाती है कि यार आखिर कब तक मैं घर वालों पर डिपेंडेंट रहूँगा, जबकि घर वाले अपने ही हैं, बट फिर भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। व्यवसाय चुनाव की चिंता, उनको यही रहता है कि आप खुद देखो ना, इस एज के बालक 18 साल तक की पढ़ाई ही कर रहे होते हैं मोस्टली, तो उनको टेंशन रहती है या सोचते रहते हैं यार अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, कौन से व्यवसाय की तरफ जाऊँ, क्या करूँ, क्या कोर्स करूँ, आगे चल के क्या करना है मुझे, ये सब सोचने लग जाते हैं। काम प्रवृत्ति, तो आत्म प्रेम, समलिंगीय विषमलिंगीय, आपको पता है ना आजकल तो प्रेम भी कई तरह के होते हैं, समलिंगीय प्रेम भी है, विषमलिंगीय प्रेम भी है। तो ये सब जो प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था में आने के बाद में ही फीलिंग्स जागती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन की प्रवृत्ति, अध्ययन के प्रति गंभीर, कि भाई पढ़ाई को लेकर अब सीरियस हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा जो 20 साल तक डेली कॉलेज जाने से पहले 10 बार मिरर देखते हैं, वो 20 साल से 25 साल की उम्र में मोस्टली उनको जब बहुत ही रेयर होता है बाहर निकलना है या कहीं काम से जाना है तो ठीक है, अदरवाइज वो यही सोचते हैं सेटल होऊंगा उसके बाद मैं आराम से सूट वूट बूट में घूमूंगा, है ना। तो वो चीज़ होती है। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, उनको लगता है कि हमें भी महत्व मिलना चाहिए। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना, बताया था ना मैंने, दोस्तों के लिए माता पिता से भी बहस कर लेंगे। मित्र संस्कृति अपनाना, किशोरों की वाणी में कर्कशता व भारीपन, अब आपकी जब आप बच्चे होते हो तो आपकी वॉइस बहुत पतली होती है, लड़कों में आपको पता होगा, और किशोरावस्था में आपकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, तो किशोरावस्था में भारीपन आवाज़ में। और किशोरियों मतलब लड़कियों की वाणी में मधुरता व कोमलता, अब पता नहीं लड़कियों की, बट हाँ लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियों की जो वाणी होती है वो कोमल होती है और मधुर होती है। किशोरावस्था से संबंधित कथन, तो किशोरावस्था से संबंधित कथन देख लेते हैं। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, ये स्टैनली हॉल ने बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। किशोरों में जो शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, ठीक है, ये भी स्टैनली हॉल ने कहा था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, ये भी वैलेंटाइन ने कहा था, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक समय है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं कि ठीक उनको सही गलत की इतनी समझ होती ही नहीं है, तो ये भी वैलेंटाइन ने कहा था। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये रोज ने कहा था। शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, तो ये भी रोज ने कहा था, क्योंकि अभी हमने देखा था जब वो बाल्यावस्था में होता है तो समायोजन नहीं बैठा पाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक से याद रख लो कठिन काल।
किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि आपको पता है शेषावस्था के अंदर भी तीव्र विकास हो रहा होता है और किशोरावस्था में भी, इसी वजह से इन्होंने ऐसा बोला है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये कहा था कॉलेस्मिक ने। अब देखो आहार संबंधी विकार, तो बेटा यहाँ से अपन नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आज आपको 4 लेक्चर मिले हैं और मैं ट्राई करूँगी हो जाएगा कल आई थिंक कंप्लीट, क्योंकि विकास वाला टॉपिक चल रहा है, बुद्धि वाला हो चुका है और इसके बाद में एक व्यक्तित्व है और बाकी छोटे मोटे एक आध से टॉपिक हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, है ना, कि आपका कल हर हाल में टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बट अगर फिर भी 19-20 नहीं होता तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना, बट हाँ 21-22 तक तो हो ही जाएगा। वैसे मैं अपना 100% दे रही हूँ, आपको पता है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और आप शेयर नहीं करते, वो आपकी गलती है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी साइको कंप्लीट करवा दूँगी, तो देखो अधूरा नहीं छोड़ सकती। और कुछ बच्चे वाकई में सीरियस होकर पढ़ भी रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रही है। अदरवाइज़ आपको पता है इस चैनल पर कितनी सारी सीरीज स्टार्ट भी की गई है और बहुत सारे बीच में अटकी भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते नहीं, रेस्पॉन्स ही नहीं आता। बट इस वीडियो के नीचे एक वीडियो डाल दी, उसमें बहुत कमेंट है बच्चों के, मैम अभी नहीं देख पा रहे पर हम देखेंगे पक्का। तो इसी आस उम्मीद में ये वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो आई होप आप लोग हर चीज़ समझो और अप्रिशिएट भी करो, और आपके घर में जितने फ़ोन हैं यार उतनों से तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, ठीक है। और बाकी आप इन साइकोलॉजी क्लास को ये मत सोचना कि इतनी अच्छी क्लासेस है कोई और पढ़ेगा तो लॉस। देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ये सब बचपना है कि मेरे नोट्स मैं अपने दोस्त से शेयर करूंगा तो शायद उसके 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। देखो करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ एडवाइस दे रही हूँ, आपका कंपटीशन आपका दोस्त नहीं है, आपका दोस्त। और एक और बात, अगर आप बोल भी दोगे ना किसी को ये नोट्स बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट आप पढ़ लो, अरे कोई नहीं पढ़ता। आप पीडीएफ कितनी भी सेंड कर दो, अगर उसको लगेगा ना मेरे को पढ़ना है तो ही पढ़ेगा, वरना कोई किसी की नहीं सुनता। नोट तो वो 10 जगह से इकट्ठे करता है, पर करते अपने मन की है। इसी वजह से तो सेम नोट्स पढ़ के भी कभी सेम नंबर नहीं आते 2 लोगों के। तो आपका कंपटीशन वो लोग हैं जो लाखों में फॉर्म्स आए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि ये बेस्ट है, और अगर वो फॉलो कर रहा है तो अगर उसका थोड़ा फ़ायदा होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप शेयर कर सकते हो, या आप प्रीट वालों को भी शेयर कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड वालों को भी, सेकेंड ग्रेड वालों को भी, सीटेट वालों को भी। तो देख लेना आपके जान पहचान में कोई हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखना अपना और अपनी पढ़ाई का, ओके।